बाबा के 16 तारीख। बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रही है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रही है। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम अभी कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं। बाबा प्रश्न पूछते, यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? यहाँ तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी? कौन सी मेहनत हम बच्चे करते हैं? उत्तर है, यहाँ देह सहित देह के सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी होकर शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्म अभिमानी होकर शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ दोगे। अभी यह मेहनत, यह अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इसी पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इसी अभ्यास की जरूरत नहीं है कि आत्मा है, यह अभ्यास की जरूरत नहीं। देह संबंधियों को भूलने की जरूरत नहीं। तो यहाँ तुम देह सहित सब संबंधों को भूल आत्म अभिमानी होकर शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करते हो। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ दोगे। अभी यह मेहनत, यह अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं। हमें इसी पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से यानी कलप कलप के बाद इसी को कहा जाता है फिर से। दूर देश का रहने वाला आया है देश पर आए, क्योंकि बाबा हर कलप आता है फिर से। यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है, उस परमात्मा बाबा के लिए गायन है। उनको ही सब याद करते हैं, वो है विचित्र, उनका कोई चित्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है। शिव भगवान उवाच कहा जाता है। वो रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं हैं। बाबा को सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते। वो आते भी है संगम युग पर। यह भी बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहाँ नहीं होते। सतयुग में मध्यम कनिष्ठ नहीं होते, पुरुषोत्तम होते। उत्तम से उत्तम पुरुष यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण है ना, उन्हों को ऐसा बनाने वाला है कौन? श्री श्री शिव बाबा कहेंगे। श्री श्री वो शिव बाबा को ही कहा जाता। बाबा कहते आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते, तो बाप ही आकर इस सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इसी समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। कनिष्ठ मनुष्य की निशानी है और नीचाई दिखाता है। यह है संगम युग। तुमको खातिरी है ना, हम यह पुरानी दुनिया नई बननी है। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है। नई को सतयुग और पुरानी को कलयुग कहा जाता है। बाप है ही सच्चा सोना, सच कहने वाला। उनको ट्रुथ भी कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ।
उनको ट्रुथ भी कहते, सब कुछ सत्य बताते। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, बाबा कहते यह झूठ है। अब बाप कहते झूठ न सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टक नो इविल, थिंक नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वो है ही अलग काल सुख के लिए। दूसरा जन्म लिया फिर नए सिरे पढ़ना पड़े, वो है ही अलग काल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। ये पढ़ाई बाबा जो पढ़ा रहे हैं यह 21 जन्म के लिए, 21 पीढ़ी के लिए। बाबा कहते पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। यहाँ तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है, ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहने रहे हो, जानते हो वो है अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। वहाँ तो जब बूढ़े होते तो साक्षात्कार होता है। सतयुग में जब बूढ़े होते हैं देवता तो साक्षात्कार होता है, हम ये शरीर छोड़ के जाके बच्चा बनेंगे। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे। बाबा कहते नया शरीर मिले वो अच्छा ही तो है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है। बाबा कहते यहाँ की मेहनत वहाँ फिर कमन हो जाती है। यहाँ देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है। देह सहित जो कुछ है सबको भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इसी पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो शरीर सुंदर शरीर मिला। बाबा कहते फिर कामचिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए हो तो शरीर भी सांवरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए। बाबा कहते कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? कृष्ण ना कह के फिर श्याम सुंदर क्यों कहते? चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते, परंतु अर्थ नहीं समझते। कैसे कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा श्याम से सुंदर बनता है। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने। बाबा कहते सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वो आते ही हसीन बनाने, मुसाफिर है ना। कलप कलप आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाएगा? यह तो पतित छी छी दुनिया है। बाबा कहते इन्हीं बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो कि बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहा है, फिर से देवता बनाने के लिए, हमसो देवता बनने के लिए हमसो ब्राह्मण बने। ब्राह्मण क्यों बने? कि देवता बनने के लिए। तुम वो संगम युगी ब्राह्मण। बाबा कहते दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है तो समझते कलयुग तो अभी बच्चा है। बाबा कहते अभी तुम दिल में समझते हो हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाबा कहते ग्रंथ में भी महिमा है। ग्रंथ में गुरु नानक ने महिमा किया, कौन सा? मूत पलित कपड़े धोए। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी यह अर्थ नहीं समझते कि कौन सा मूत पलित कौन कपड़ा धोता है, कपड़ा कौन सा है। इसी समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते। तुम उस बाप के सामने बैठे हो, बाप ही बच्चों को समझाते। यह रचता और रचना की नॉलेज, बाबा कहते रचता शिव बाबा और रचना सृष्टि का नॉलेज समझाते, और कोई जानते ही नहीं रचता रचना की नॉलेज। बाप है ही ज्ञान का सागर, वो सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है,
शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का वो सागर है। उनको ही बुलाते कि आकर यह वर्षा दो। तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रही है। यह है अविनाशी पढ़ाई, और पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। आधा कल्प तुम राज्य पाते हो, फिर रावण की राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, और बाबा कहते आधा कल्प चलता रावण की राज्य। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ा के अपार सुख में ले जाते। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, वही तुमको अपार दुखों से छुड़ा के अपार सुख में ले जाते। तुम निश्चय से कहते हो वो हमारा प्राणों से प्यारा अलौकिक बाप है, पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुखों से छुड़ा के शांति और सुख देने वाला वही बाप ही तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। कि हम सतयुग जाएंगे, बाकी शांति धाम सब चले जाएंगे। फिर रावण की राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है यह। बाबा कहते मनुष्य समझते यहाँ ही अभी अभी सुख, अभी अभी दुख। बाबा कहते नहीं, परंतु नहीं, तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं और नरक की स्थापना रावण करता है, जिसको बरस बरस जलाते हो। परंतु क्यों जलाते हैं, बाबा पूछते। रावण क्या चीज है, क्या क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ भी नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं रावण को जलाते। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण, काम क्रोध और आलस्य, परंतु जानते नहीं। बाबा कहते कितनी कहानियां बैठ के सुनाते। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, मनुष्य भी समझते ऐसा हुआ होगा। बाबा कहते अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन को जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भगवान वाच कोई भी मनुष्य नहीं जानते। सारा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड तो है ही, वो सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता। भारत में नहीं लक्ष्मी नारायण के राज्य था, फिर क्या हुआ, बाबा पूछते हैं। देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या, कुछ भी नहीं। आधा कल्प के बाद रावण का राज्य शुरू होने से बाबा कहते देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया हो। लक्षर आदि की कोई बात नहीं, न लड़ाई से राज्य लेते न गवाते। यह तो योग में रह के पवित्र वन पवित्र राज्य तुम स्थापना करते हो, बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है। बाबा कहते यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुम किसी को दुख नहीं देते। बाबा कहते सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारी की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती। रावण की राज्य में ही दुख शुरू होता, बीमारियां शुरू हो जाती। कितनी ढेर बीमारियां हैं। बाबा वैद्यराज कहते कितनी ढेर बीमारियां, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती। रोगी बन पड़े हैं ना, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती, रोगी बन पड़े। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। यहाँ दुख या बीमारी का नाम निशान नहीं रहता, उसके लिए तुम पढ़ रही हो। बाबा कहते बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर क्या बनाते। बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। पढ़ाई भी कितना सहज है, आधा पौना घंटे में सारा चक्र का नॉलेज समझा देते।
84 जन्म भी कौन कौन लेते यह तुम जानते हो। भगवान हमको पढ़ाते, वो है निराकार। सच्चा सच्चा उनका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचे मनुष्य बनाते, माना देवी देवता लक्ष्मी नारायण बना। बाबा बाप पढ़ाकर होशियार बना के अब कहते जाकर पढ़ाओ। इन्हीं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा भगवान वाच तुम शरीर छोड़ोगे तो हाथ भर तू, क्योंकि 21 जन्म के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, इसी से तो हम क्यों न ट्रांसफर कर बाबा को दे देंगे। जो बहुत वो दान करते वो दूसरी जन्म में साहूकार बनते, ट्रांसफर करते हैं ना। अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है। वो तो एक जन्म के लिए अलग काल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूद है, जो जितना करते हो पाते हैं। वो इनडायरेक्ट दान पुण्य करते, भक्ति में इनडायरेक्ट दान पुण्य करते, अलग काल के लिए रिटर्न मिलता है। यह है डायरेक्ट। अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इन्हीं को ब्रह्मा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, शिव बाबा कहते कितनी बहादुरी की है। तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, अब बाबा कहते यह सब हमको दो, हम तुमको विश्व की बादशाही देते। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा फट से दे दिया, सोचा ही नहीं, फुल पावर दे दी। शिव बाबा को माना सब कुछ दे दिया, माना फुल पावर दे दी। हमको विश्व की बादशाही मिलती, वो नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं किया। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रेस्पॉन्सिबल थोड़े ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना होता, इसी बाप को ब्रह्मा बाबा को देखो। शिव बाबा कहते फॉलो फादर, कैसे ट्रांसफर करना होता है 21 जन्म के लिए। ब्रह्मा बाबा को देखो, फॉलो फादर, क्योंकि सभी का रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफत ऐसी आएगी, बाबा कहते बात ही मत पूछो। आफत ऐसी आएगी, बात ही मत पूछो। व्यापारियों का श्वास तो मुट्ठी में रहता है, कोई जमघट न आ जाए। सिपाही का मुंह देखे मनुष्य बेहोश हो जाते हैं। आगे चल बहुत तंग करेंगे, माना ये सब तंग होगा। सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा, पैसे ही नहीं रहेगा जो कुछ खरीदी कर सको। नोट आदि भी चल न सके, बाबा कहता है नोट भी नहीं चलेगा। राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी होके मरते, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। बाबा कहते ये खूने नहाई का खेल, नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा तो लेना चाहिए। भल घूमो फिरो, बाबा कहते नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, ये नोट आदि भी नोट आदि भी चल न सके। राज्य बदल जाता, पिछाड़ी में बहुत दुखी होके मरते, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। यह है खूने नहाय के खेल, नेचुरल कैलामिटीज भी होगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाबा कहते भले घूमो फिरो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाओगे। बहुत हाय हाय करते रहेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी जो अंत में एक शिव बाबा का ही याद रहे, उसकी याद में रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी नहीं, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुक्त करके जाओगे। तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना पड़े, पावन जरूर बनना पड़े, पवित्र रहना पड़े।
नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब चुप्त करके जाओगे, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। श्रीमत पर चलोगे, कृष्ण को गोद मिलोगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले या बच्चा मिले, कोई तो अच्छी रीति समझते, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, ये बाबा क्या कहता, माना उल्टा सुल्टा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर फुल पावर बाप को दे दी है, फुल पावर, सोचा ही नहीं, ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी है। दूसरी प्रैक्टिस करनी है, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद न आए। अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद न आए। हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है। अलफ और वे इसी स्मृति से पास होके विजय माला में आना है। वरदान, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में या संबंधों में, कर्म, वाणी, संपर्क और संबंधों में, लव और स्मृति या स्थिति में लवलीन रहो। कर्म में, वाणी में, संपर्क में और संबंधों में, लव और स्मृति और स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाओगे। लव ही बाप के समीप संबंधों में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इसी लव की विशेषता से ही लवलीन स्थिति में रहने से, लवलीन स्थिति माना बाबा की याद में खोए हुए रहने से सर्व आत्माओं के भाग्य और लक को जगा सकते हो। लवलीन स्थिति में रहने से सर्व आत्माओं के भाग्य या लक को जगा सकते हो। लवलीन स्थिति में रहने से सर्व आत्माओं के भाग्य लक को जगा सकते हो। यह लव ही लाख की चाबी है। यह लव ही लाख की भी चाबी है। यह लव ही भाग्य के चाबी है। यह लव ही लाख के भी चाबी है। यह मास्टर की है लव। इसी से कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। माना बाबा की याद में लवलीन रहकर कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। कर्म में, वाणी में, संपर्क में और संबंधों में, लव और स्मृति और स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाओगे। लव ही बाप के समीप संबंधों में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इसी लव की विशेषता से लवलीन स्थिति में रहने से सर्व आत्माओं की भाग्य या लक को जगा सकते हो। यह लव ही लक के लाख की भी चाबी है। यह मास्टर की है। इसी से कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली बना सकते हो। स्लोगन, स्वयं की परिवर्तन की घड़ी निश्चिंत करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। स्वयं की परिवर्तन की घड़ी निश्चिंत करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। मीठे